आमतौर पर नोबिता जिन दोस्तों से मूवी में मिलता है उनसे दोबारा मुलाकात नहीं होती या फिर किसी वजह से वे फिर कभी मिल नहीं पाते, जैसे कि पीसू के जो अपने समय में वापस चला गया, या फिर लीलू जिसने इतिहास बदलने के कारण एक नई जिंदगी पाई। इनका अंत दुखद जरूर था, लेकिन ये मौत नहीं थी, बस एक अलग हो जाना था। लेकिन फूको का मामला अलग है। यह सच में एक ऐसा बिछड़ना है जो हमेशा के लिए है। नोबिता की जिंदगी में असली हमेशा के लिए बिछड़ना सिर्फ एक बार हुआ था, जब उसकी दादी का देहांत हुआ था। दादी ने मरने से पहले नोबिता से कहा था कि उसे एक लुढ़कने वाले खिलौने की तरह मजबूत बनना होगा, जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है। इसीलिए विंड मास्टर की कहानी में नोबिता दोबारा वैसा दर्द सहना नहीं चाहता। वो पहले ही एक बार टूटकर खुद को संभाल चुका है। अब सवाल आता है, आखिर फूको ने नोबिता को बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे दी? शुरुआत में फूको बस एक शरारती और जिज्ञासु प्राणी था। उसे यह समझ नहीं आता था कि उसकी शरारतों पर नोबिता गुस्सा क्यों नहीं होता। इसी जिज्ञासा में वो नोबिता के पीछे पीछे उसके घर तक चला आता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नोबिता उसे अपनाना चाहता है, तभी से उसकी शरारतें कम हो जाती हैं। कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नोबिता गुस्से में आकर फूको को अपने पास से भगा देता है। उस वक्त नोबिता सोचता है कि सबसे बुरा यही होगा कि फूको अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है फूको का कोई घर ही नहीं है। नोबिता जब अपने दोस्तों से लड़ता है तो वह वापस डोरेमोन के पास लौट सकता है, लेकिन फूको अगर वो लड़कर चला गया तो उसे फिर से बेघर होकर भटकना पड़ेगा। उसी दिन शाम को फूको दूर से देखता है कि नोबिता उसे ढूंढते हुए नदी किनारे उदास और बेचैन बैठा है। यहीं पर फूको को पहली बार एहसास होता है कि वो नोबिता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहानी में कई बार विलेन फूको को पकड़ लेते हैं, लेकिन हर बार नोबिता खुद उसे बचाता है। यहाँ तक कि जब फूको को माफुका ने अपने अंदर समा लिया, तब भी सबने उम्मीद छोड़ दी थी सिवाय नोबिता के। नोबिता ने कभी हार नहीं मानी। अगर फूको को इंसान की तरह देखा जाए तो वो एक ऐसा किरदार है जिसकी दुनिया बहुत छोटी है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजें रखते हैं और जिन चीजों को रखते हैं उन्हें पूरी तरह से संभालते हैं। अगर उसकी मुलाकात नोबिता से नहीं होती तो वो बस अकेलेपन में भटकता रहता, लेकिन नोबिता के साथ ने उसे इस दुनिया से जोड़ दिया और इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ एक साधारण वाक्य से हुई थी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। यही वजह है कि अंत में फूको अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भयानक तूफान को रोक देता है। यह बहादुरी नहीं थी, बल्कि वो उस चीज को खोना नहीं चाहता था जो उसके लिए सबसे कीमती थी। अपने अस्तित्व को मिटा देना उसे मंजूर था, लेकिन उस रिश्ते को खोना नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नोबिता बहुत कमजोर है। जब वो बर्फ में मरने की कगार पर था तो बस डोरेमोन को पुकारता रहा, लेकिन फिल्म में यह साफ बताया गया है कि याको का लीडर इंसानों के दिल को महसूस कर सकता है। इसीलिए याक ने नोबिता की पुकार को महसूस किया और पूरी याको की टोली उसे बचाने पहुंची। जहां तक डोरेमोन को पुकारने की बात है, पहली नजर में यह कमजोरी लग सकती है, लेकिन असल में यह नोबिता का खुद को हिम्मत देने का तरीका था, जैसे मुश्किल समय में की गई प्रार्थना जो इंसान को उम्मीद देती है। जब मैंने पहली बार यह फिल्म देखी थी तब मेरी उम्र भी नोबिता की तरह करीब 10 साल थी। उस उम्र में इस तरह का अंत दिल को गहराई से छू जाता है। उस गर्म रात में फूको नोबिता के पास सुकून से सो रहा था। वो रात, वो सपना और वो बचपन हवा की तरह है। तुम्हें साफ याद रहता है कि हवा तुम्हें छूकर गई थी, लेकिन वो हवा फिर कभी वापस नहीं आती।